गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। किस बेद मिलिए हो राम सुन, आड़ा बैरिय पार। जब चालू हरि मिलन को, लेवे बीचे मोहे मार। किस भी मिलिए हो राम सुन। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि कैसे भक्ति करूं परमात्मा की, आड़ा बहुत है। मोटी माया और झीनी माया ये बहुत है। मोटी माया क्या है? हाथी घोड़ा, मकान, दुकान, खेत, गाड़ी, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्तेदार, ये सब मोटी माया में आते हैं। झीनी माया में क्या आता है? झीनी माया में आता है मान, बड़ाई, ईर्ष्या और अहंकार, क्रोध, काम, लोभ। ये सब झीनी माया है। तो मोटी माया और झीनी माया ये दोनों मिलके हमको आगे नहीं बढ़ने देते। इन मोटी माया और झीनी माया से हम कैसे समझ के रास्ता निकालें? महाराज कहते हैं कि जब उसको हम जानेंगे तो सावधान हो जाएंगे। सावधान जो होगा वो मोटी माया, झीनी माया से जीतेगा। जो सावधान नहीं है, मतलब सतर्क नहीं है, वो कहीं न कहीं इन दोनों माया के चक्करों में फंस के वो गिर जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि पहले इन मोटी माया और झीनी माया को पहचानो। मोटी माया कौन है? जो बाहर दिखती है, चेला चाटी, रिश्तेदार, परिवार, ये सब मोटी माया जो दिख रहा है। कार, बंगला, दुकान, और अधिक और अधिक और अधिक धन कमाने की लालसा, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा चढ़ जाने की लालसा, ये सब मोटी माया है। इनसे बचना कठिन है। लेकिन इनसे भी ताकतवर है झीनी माया जो हमारे अंदर है। वो कौन है? मान, बड़ाई, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, असंतोष, ये सब हमारी झीनी माया है। दिखती नहीं है लेकिन है बड़ी खतरनाक। इसलिए महाराज कहते हैं कि जुग बड़ाई छाड़, नाम निज गावसी। जुग बड़ाई छाड़, नाम निज गावसी। जाके आदेश पेल, सुनो सब आवसी। जाके आदेश पेल, सुनो सब आवसी। मान बड़ाई की लालसा छोड़ के भजन करने भी लग गए तो भी अभी कई मोटी झीनी माया है जो हमको बाधा डालने के लिए तैयार खड़ी है। तो अनबे हो ये उचार, आज्ञा बहुलेत। जब हम
अणभय होए उचार आज्ञा बहु लेत है। जब हम भजन करते 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 हमारे अंदर अनुभव खुल जाता है तो अपनी भी इच्छा होती है कि कुछ लोगों को इसका भेद बता दूं और वो भी अपने जीवन को सार्थक कर लें, तो हमारे शिष्य बन जाते हैं। और धीरे 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 शिष्य बनाते 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 एहसास नहीं हुआ और कब ये हमारे दुश्मन बन गए, कब ये हमारे लिए बाधा बन गए, हमको पता ही नहीं चला। जब पता चला तब मुझे ध्यान आया कि ये चेला हमने तो बना लिया, लेकिन अपना भजन तो छूट गया चेलों को संभालने में। इसलिए चेला ऐसा बनाना चाहिए जो गुरु जी के ऊपर बोझ ना बने, गुरु जी के भजन में सहायक बने, गुरु जी के स्वास्थ्य रक्षण में सहायक बने। वो तो चेला सात्विक चेला है। बाकी सब चेले तामसिक हैं, राजसिक है। ऐसे चेलों के संग में रह के हमारा भजन बिगड़ सकता है। इसलिए चेलों से उदास होके भजन में मन लगा लेना चाहिए। शिष्य बनाने का मतलब ये नहीं है कि शिष्य को बना के अब उनके संग संग हम घूमना फिरना चालू कर दिए, उनके संग बंध गए। ज्ञान देना कोई बुरी बात नहीं है। ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो है। जो खूब जगा हुआ जागरूक है, ऐसे को जो खूब प्यासा है उसको पानी पिलाने से उसको सुख भी आएगा, आपको पुण्य भी मिलेगा। लेकिन जो पानी पी के खूब हफरा हुआ है उसको क्या पानी पिलाना। जो अन्न खा के खूब पका हुआ है उसको क्या अन्न खिलाना। पके हुए पौधे को पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं। इसे जब मेरा मन उदास होता है और चेला चाटी छोड़ के फिर जब हम भजन में लगते हैं तो महाराज कहते हैं कि सीख चेला सब छाणे नाम सुन लागसी। भजन करने में लग गए, शिष्यों में कोई मन नहीं लगाते अब दूसरी झीनी माया आके घेरती है। जा देवत चल आय सिद्ध बहु जागसी। ये देवता लोग बाधा बनते हैं। वो कैसे बाधा बनते हैं? हमको लगता है कि ये हमारे सहायक हो रहे हैं, लेकिन है ये बाधा। रिद्धि सिद्धि दे देते हैं देवता, ये इनके हाथ में है। और हम उस रिद्धि सिद्धि से संसार में चमत्कार दिखा दिखा के लोगों को प्रभावित करके किसी के मन की बात बता दी, किसी का भविष्य बता दिया। इन बातों से लग के ये जीव बंधन में बंध जाता है। यही देवताओं की कहर है। और सिद्ध सूरी जय नाय देवा कुम फिर सी। रिद्धि सिद्धि को जब नहीं हम अपनाते, देवताओं के प्रलोभन में जब हम नहीं फंसते, तब क्या होता है कि ता दिन ब्रह्मा महेश विष्णु सो घेर सी। इस जीव को बांधने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये फिर अपनी माया को बढ़ाते हैं, माया में फंसाना चाहते हैं। और इनकी माया अति झीनी माया है जो मेरे समझ में नहीं आती। जिसको हम सहायक समझते हैं वही बाधा बन जाता है। या तीना की रिजमान छिटकाइए, या तीना की रिज मन छिटकाइए। जब कोई पका हुआ जीव इन तीनों से भी मुंह मोड़ लेता है, जब वो चेला धन दौलत रिद्धि सिद्धि और ब्रह्मा विष्णु महेश के चमत्कारों से मन को उदास करके भजन में लगता है, तभी वो जाके उस आनंद पद को पाता है। क्योंकि ये सब झीनी माया लेके हाजिर हो जाते हैं। जब भजन करते करते कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान और उसके आगे बढ़ता है ये जीव, तब रिद्धि सिद्धि और दुनिया भर का संपदा संपत्ति ये सब आके हमको घेरते हैं और हम इसमें फंस जाते हैं।
इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब ये या तीना की रीझ मान छिटकाइए, जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक हम भजन कर नहीं पाएंगे। ता दिन कह सुखराम ब्रह्म लग जाइए, जब हम इनको छोड़ देते हैं तभी ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि वाले संतों से भी हमको दूर रहना चाहिए। जो चमत्कार दिखाते हैं ऐसे संतों से हमें दूर हट जाना चाहिए। ये चमत्कार दिखाने वाले, लोगों का कष्ट हरण करने का वादा करने वाले, ये सब के सब काल हैं, यम के दूत हैं, ये काल गुरु हैं। इसलिए काल गुरु से बचना है, इनको समझना है। इसीलिए महाराज जी ने अपने वाणी जी में ये बात समझाया कि भजन करने वाला जब देवलोक से निकलता है तो उसको रिद्धि सिद्धि मिल जाती है और वो खुद भटक जाता है और अपने जो चेले बनाते हैं उनको भी भटका देता है। उनको भी वो आश्वासन दे देता है कि अब आपको भजन करने की ज़रूरत नहीं, हमारे जैसा आपको करामाती और चमत्कारी गुरु मिल गया है जो खुद आपको पार कर देगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि या तीना की रीझ मान छिटकाइए, ये काल गुरु हैं, इनसे सावधान हो जाओ, इनसे बचो, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। जो आपको कहते हैं कि हम आपका भजन बढ़ाएंगे, हम आपका सुख शांति बढ़ाएंगे, हम आपको आपका भविष्य बताएंगे, ये सब काल गुरु हैं, इनसे बचना चाहिए। क्यों? महाराज ने वाणी जी में कहा है कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हमने कर्म किया है तो दूसरा कैसे काट सकता है। हमने अगर भोजन ज़्यादा किया है तो फूड पॉइजनिंग हमको हुई है तो दूसरा दवा खा के अपने को ठीक करेगा, हमें ठीक नहीं करेगा। जो ज्ञानी हैं वो सब समझते हैं कि चेला चाटी, रिद्धि सिद्धि, धन दौलत, बेटा परिवार, सब कुछ ये झीनी माया हमको जाने से रोकेगी। और जो इन तीनों के ये जीव सतर्क हो जाता है ऐसे संतों से जो महाराज के वाणी जी के आधार पे चलते तो हैं, लेकिन वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी महिमा और अपने को पुजाने के लिए इस जीव को उलझा देते हैं। हमको उलझना नहीं है, समझना है क्या कि हमने कर्म किए हैं, हम ही काटेंगे। काटने का भेद बताया गुरु महाराज ने, उनको धन्य है। चले आपने पाँव धिन्न सो पंथ बतावे, गुरु महाराज ने हमको रास्ता चलने का भेद बताया, गुरु महाराज धन्य हैं। लेकिन चलना तो हमें ही पड़ेगा। विधि बता दी, किसी डॉक्टर ने आपको दवा बता दी, इलाज बता दिया, परहेज बता दिया, अब आपको परहेज करना है, आपको दवा खाना है समय पे, तभी आप उसका गुण हासिल कर सकेंगे। नहीं तो ये जीव यूं ही भटकता रह जाएगा। और जीव को पकड़ने के लिए, उलझाने के लिए संसार में झीनी माया बहुत है। कोई कोई मंडली बनाने में परेशान है, कोई कोई अपनी महिमा कराने में परेशान है, भजन करने में कोई परेशान नहीं है। लोग भजन पे जोर नहीं देते हैं और भीड़ पे जोर देते हैं। भजन और भीड़ में अंतर है। भीड़ ना हो कोई बात नहीं, हीरा तो एक दो ही काफ़ी है, लोहा कुंटलों का बेकार है। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस बात को समझो, ज्ञान को समझो और भजन से लगो। अपने आप ही करो, गुरु के ज्ञान के आधार से भजन करो, गुरु के आदेश में भजन करो, गुरु से डरते डरते भजन करो। गुरु का डर बना रहेगा। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। गुरु का डर बना रहेगा तो आप निश्चित रूप से पार हो जाएंगे। आपके ऊपर हमारा पूरा आशीर्वाद है। गुरु का डर रखें और झूठी और झीनी और मोटी माया का पहचान करें, इनसे अलग हो जाएं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।